तुम्हारे ब्रेन के अंदर इन्फिनाइट पावर है, पर तुम्हारे स्कूल वालों ने हमेशा तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है ये कहकर कि इंटेलिजेंट वो है जिसके मार्क्स ज्यादा आते हैं। बल्कि सच तो ये है कि इस मार्कशीट ने हमेशा तुम्हें बेवकूफ बनाया है। ये है असली इंटेलिजेंस का ट्रायंगल, जिसमें पहला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग, मतलब चीजों को जल्द से जल्द सीखना, और सेकंड पार्ट है मेमोरी, मतलब किसी चीज को देखते ही वो चीज तुम्हारे दिमाग में छप जाए, सो कॉल्ड फोटोग्राफिक मेमोरी। और ये है इन्फिनाइट इंटेलिजेंस का सबसे मेन स्टेप, एंड दैट इज क्रिएटिंग। तुमने जो कुछ भी सीखा है और जो तुम्हें आता है उन्हीं चीजों का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व करना, या फिर कुछ बहुत ही यूनिक और खतरनाक चीज क्रिएट करना, जिसे कहते हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन, जिसे अगर तुमने अनलॉक कर लिया तो तुम इसका यूज करके बड़े से बड़े बिजनेस आइडिया को बिल्ड कर सकते हो। और सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी फील्ड में टॉप 1% में आ सकते हो, क्योंकि ये दुनिया एवरेज लोगों के लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए है जो क्रिएटिवली सोच सकते हैं। और लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी यही लोग होंगे। बट ब्रेन की इन तीनों पावर्स को अनलॉक करना कैसे है ये तुम्हें पता चलेगा इस वीडियो में। तुम्हारा एक दिन मन करता है मुझे भी ये चीज सीखनी है कि किसी का भी रियलिस्टिक स्केच बनाते कैसे हैं। इसके बाद तुम YouTube पर ढेर सारे ट्यूटोरियल्स देखोगे, पर तुम्हें इस चीज में परफेक्ट होने के लिए और किसी का भी रियलिस्टिक स्केच बनाते कैसे है ये सीखने में अगर तुम डेली 1 से 2 घंटे भी प्रैक्टिस करो तो तुम्हें अप्रोक्स 4 से 5 मंथ का टाइम लगेगा। बट अगर यही सेम चीज इलॉन मस्क को सीखनी हो तो तुमसे हाफ से भी कम टाइम में, यानी सिर्फ 1 से 2 महीने में वो बड़े आराम से सीख लेगा। और ये तो सिर्फ स्केच है, इलॉन मस्क ने तो पूरा रॉकेट साइंस ही सिर्फ 1-2 साल में सीख लिया, जिस चीज को नासा के साइंटिस्ट को सीखने में 10 से 12 साल लग गए। क्योंकि किसी भी चीज को जल्दी सीखने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल है फ्लो स्टेट। अमिताभ बच्चन जी जब ब्लैक मूवी की शूटिंग कर रहे थे तब शूट से पहले वो म्यूजिक सुनते थे और उससे पहले वो किसी से भी बात नहीं करते थे। और वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो फ्लो स्टेट में जा सके और उस कैरेक्टर में आ सके। सेम ऐसे ही जब भी तुम किसी चीज को सीखने जाओ तो सबसे पहले म्यूजिक सुनकर अपने ब्रेन को हाइपर फोकस की स्टेट में आने के लिए ट्रिगर करो और एक इंटरेस्टिंग सा माहौल बनाओ। और तुम्हारी ये फ्लो स्टेट टूटे ना और तुम्हें किसी चीज को सीखते वक्त मजा आए और तुम्हारा ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव होकर चीजों को बहुत फास्ट सीख पाए, इसके लिए तुम्हें यूज करना है सेकंड प्रिंसिपल, दैट इज शॉट डाउन द थिंग्स एंड क्रिएट डेडलाइन। तुम जब भी किसी चीज को सीखने जाओ तुम्हारा ये माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मुझे इस स्किल को मास्टर करने के लिए अभी इतनी सारी चीजें सीखनी है। इससे तुम्हारे ब्रेन को वो चीज सीखना बहुत मुश्किल लगेगा और तुम्हारा ब्रेन हमेशा मुश्किल चीजों से दूर भागता है और इसलिए तुम उस स्किल को जल्दी नहीं सीख पाओगे। तुम्हें दुनिया की हर चीज को एकदम सिंपल कर देना है। तुम्हें उस स्किल को सीखने के लिए उन सारे स्टेप्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देना है। तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे अभी स्किल का सिर्फ इतना सा पार्ट सीखना है और साथ में डेडलाइन भी सेट करनी है कि मुझे ये चीज इतनी देर में सीखनी है, क्योंकि डेडलाइन सेट करने से तुम्हारा ब्रेन चैलेंज मोड में आ जाता है और अपनी फुल पोटेंशियल पर वर्क करने लगता है और इस तरह से तुम दुनिया की किसी भी स्किल को 100x की स्पीड से बहुत इजीली सीख जाओगे। और अब बात करते हैं ब्रेन की उस पावर की जिससे किसी भी चीज को देखते ही वो चीज तुम्हारे दिमाग में छप जाए और वो तुम्हें लाइफ टाइम के लिए याद रहे। एलॉन मस्क कहते हैं कि हम उस चीज को याद नहीं रख सकते जिस चीज को हम कनेक्ट नहीं कर सकते। मैथ्स में 2 वर्ड होते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, जिसमें हॉरिजॉन्टली का मतलब है इस तरह की लाइन और वर्टिकली का मतलब होता है इस तरह की लाइन। अभी तो तुमने इन दोनों का मतलब याद कर लिया, पर आज से 5 से 10 दिन बाद तुम इसे भूल जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे कि हॉरिजॉन्टली का मतलब ये वाली लाइन था या ये वाली। बट अगर मुझे इस चीज को लाइफ टाइम के लिए याद रखना है और मैं यहाँ पर फोटोग्राफिक मेमोरी का यूज करूँ तो इस चीज को मैं एक कोड दे दूंगा। मैं अपने माइंड में विजुलाइज करूंगा कि अगर मैं हॉरिजॉन्टली के एच को इस तरह से बड़ा करूं तो ये इस तरह की लाइन बनेगी, तो इसलिए हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है ये वाली लाइन। इस तरह से फोटोग्राफिक मेमोरी को यूज करते हैं, मतलब दुनिया की किसी भी डिफिकल्ट चीज को लाइफ टाइम के लिए याद रखने के लिए उसे किसी दूसरी चीज के साथ कनेक्ट कर दो और फिर तुम उस चीज को लाइफ टाइम तक नहीं भूल सकते। और अपनी इस फोटोग्राफिक मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तुम्हें रात को सोने से पहले एक एक्सरसाइज करनी है।
तुमने सुबह उठने से लेकर शाम को बेड पर आने तक तुमने क्या क्या किया, छोटी से छोटी डिटेल्स, तुम जिससे मिले उसने कौन से कपड़े पहने थे, A to Z एवरीथिंग रिकॉल करना है। और यही वो एक्सरसाइज है जिसे रेगुलर करने से किसी भी चीज को देखते ही वो चीज तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी। और अब अनलॉक करते हैं ब्रेन की उस पावर को जिससे तुम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। और इसी पावर का यूज करके तुम बड़े से बड़े बिजनेस आइडिया को भी बिल्ड कर सकते हो और अपने फील्ड में टॉप 1% में आ सकते हो। दुनिया की मोस्ट पावरफुल बुक थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 10 में लिखा है, किसी भी इंसान की क्रिएटिव इमेजिनेशन तब अनलॉक हो जाती है जब उसका दिमाग हाई वाइब्रेट करने वाली एनर्जी में होता है, मतलब एक ऑर्डिनरी इंसान से ज्यादा वाइब्रेट करने वाली एनर्जी में। पर इस एनर्जी में पहुंचा कैसे जाता है? जब तुम नो फैप और सीमन रिटेंशन करते हो, तब इंसान के ऑर्डिनरी दिमाग की मुलाकात इनफिनाइट इंटेलिजेंस से हो जाती है और उस इंसान के लिए दुनिया की हर चीज बहुत आसान हो जाती है। और अगर तुम्हें भी अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को और इनफिनाइट इंटेलिजेंस को अनलॉक करना है तो इसका एक ही रास्ता है और वो है सीमन रिटेंशन यानी नो फैप।